इमरान खान के लॉन्ग मार्च में पहली शहादत। लॉन्ग मार्च को अचानक इमरान खान साहब ने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सहाफ़ी सदफ़ जिनकी शहादत हुई है अरशद शरीफ साहब के बाद ये एक और अफसोसनाक वाक़या है और इसकी बड़ी अहम तफसीलात और इन शहीद सहाफ़ी के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि नाज़रीन कराम, अरशद शरीफ साहब के केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई हैं और अरशद शरीफ के फ़ोन और लैपटॉप ने अब छुपे राज़ों से पर्दा उठाना है और जो ये कह रहे थे कि ये गायब हो गए हैं उन्हें मायूसी हुई है। और इस सब के अंदर खुरम और वक़ार इनकी स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं और ये दोनों, एक तो अरशद शरीफ के होस्ट और एक मौजज़ाना तौर पर गाड़ी में बचने वाले जो शख्स हैं, ये दोनों मंजर आम पर आ गए हैं और इन्होंने कुछ बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च का तीसरा रोज़ और एक ख़ातून रिपोर्टर हैं जो कंटेनर के नीचे आकर एक हादसे में जान की बाजी हार गईं और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। और ये अछरा की रिहायशी चैनल 5 से इनका ताल्लुक़ था, इनकी एसोसिएशन थी। ये ख़बरें ग्रुप है, चैनल 5 है और सदफ़ जो है सदफ़ नईम, ये नाज़रीन कराम 4 बच्चों की माँ थीं और 12-14 बरसों से ये इंतहाई मेहनत से मीडिया में अपना मकाम बनाने के लिए मुसलसल जिद्दोजहद में मसरूफ़ भी थीं। और इस सारे मामले पर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीज़ें इनके हवाले से सामने आई हैं जो अफसोसनाक ख़बर है। उसमें पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंटेनर की जद में आकर चैनल 5 की ये रिपोर्टर हैं जो शहीद हुई हैं, इन्हें बहुत से मीडिया आउटलेट्स जाँ बहक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए, और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि इन्होंने कंटेनर के अंदर से खान साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किया था और मैं अभी इनकी प्रोफाइल भी देख रहा था। और अल्लाह इनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाई। एक एक्सीडेंट था और इस पर कुछ मामलात हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है एज़ अ मीडिया पर्सन, और इस सब के अंदर कुछ ज़िम्मेदारियां एक आई ओपनर के तौर पर भी हैं। और ये मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही ये हादसा पेश आया तो उसके फ़ौरी बाद इमरान खान साहब ख़ुद अपने कंटेनर से उतरे और हादसा जो ये एक्सीडेंट हुआ है इसके मकाम पर आए। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हकीकी आज़ादी मार्च का आज का मरहला ख़त्म करने का हम बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करते हैं। ख़ातून रिपोर्टर के हादसे में जाँ बहक होने पर इमरान खान साहब ने कहा कि हम आज का जो मार्च है वो ख़त्म कर रहे हैं। और ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और सदफ़ नईम की जो शहादत है ये बिलाशुबा प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, आवाम को आगाह रखना एक बड़ा मोतबर पेशा है। और इमरान खान साहब ने कहा कि ख़ातून रिपोर्टर के अहले खाना से हम दिली ताज़ियत करते हैं, दुआ है कि अल्लाह लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि कल कामुकी से अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करेंगे। और मैं आपको यहाँ पर नाज़रीन कराम ये भी बता दूँ, अरशद शरीफ साहब के केस की कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स आपके सामने रखने से पहले, एक तो ये ज़ाहिरी बात है एक्सीडेंट है और ये सब के सामने है, और कुछ इत्तलात ये आ रही हैं कि ये खान साहब वाला कंटेनर नहीं था, ये मीडिया कंटेनर था। और इस मीडिया कंटेनर पर चढ़ते हुए या तो ये फिसलीं या फिर किसी का धक्का लगा है इन्हें और ये फिर उसके बाद टायर के नीचे आ गई। इसमें ऑब्वियसली केयरफुल होना और तमाम तरह एंगल्स को देखा जाए और हर चीज़ इसमें एनालाइज होनी चाहिए। एक कीमती जान है, 4 बच्चों की माँ है और इनके बच्चों पर क्या गुजर रही होगी, इनके अहले खाना पर क्या गुजर रही होगी। अजमल जामी साहब उन्होंने इनके बारे में लिखा कि नामसाइद हालात के बावजूद इन्हें मोटरसाइकिल पर, रिक्शे पर, अलगरज हर दस्तयाब सवारी पर बैठ कर फ़ौरन इवेंट्स पर जाते देखा। यानी कि ये जिस तरह से पहुँच सकती थी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और आवाम को आगाह रखने के लिए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हर साफ़ी अपना अपना किरदार अदा कर रहा होता है। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि फ़ील्ड रिपोर्टर्स के जो हालात हैं,
एंकर्स को आप देखते हैं, वो टीवी के स्टूडियो में बैठे होते हैं, उनके हालात तो बड़े बेहतर होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है मीडिया के अंदर ये रिपोर्टर्स के जो हालात हैं या फिर जो दीगर अमला है उनके हालात एक अलग कहानी होती है। और इसमें एक ये भी चीज़ है कि जो इक्विपमेंट है, दीगर चीज़ें होती हैं, जैसे जब आप रिपोर्टिंग में जाते हैं तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशंस आपको बुलेट प्रूफ वेस्ट देते हैं, आपको आंसू गैस के शल से बचने के लिए मास्क देते हैं, आपको हेलमेट्स दिए जाते हैं ताकि मीडिया की पहचान हो सके। वो बड़ी ज़रूरी है। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, लेकिन एक मौका मिला है और अफसोसनाक वाक़या है, तो ये एक चीज़ है जो हमारे मुल्क के अंदर ये कल्चर कम है, तो इसे भी हाईलाइट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये मैं समझता हूँ। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूँ कि अरशद शरीफ साहब शहीद जो हुए उनके हवाले से कुछ मामलात सामने आए हैं, और जो अरशद शरीफ के वहाँ पर होस्ट थे, ज़ाहिर बात है आपको पता है कि अरशद शरीफ के केस में एक पूरा परसेप्शन क्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही थी कि इस केस के अंदर जो मुलव्वस हैं वो गालिबन सलमान इकबाल और इमरान खान साहब तक ये मामला लेकर जाने की भी एक पूरी कोशिश की गई, और इस मामले को पोलिटिसाइज़ करके वापस वो एक इस तरह का परसेप्शन बनाने की कि इन्होंने भगाया, ये किया, वो किया। अलबत्ता अरशद शरीफ साहब की जो अहलियाँ हैं उन्होंने भी सलमान इकबाल साहब के हवाले से बात की कि उनके ऊपर कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। सलमान इकबाल साहब ने खुद ये कहा कि मैं इसमें किसी सूरत हो भी नहीं सकता मुलव्वस, और सलमान इकबाल साहब ने ये बात की कि इसकी आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की, उनसे तहकीकात करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और GDA के रुकन सिंध असम्बली हैं शहरयार महर, इन्होंने कीनिया में कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के साथ वाक़े के वक्त मौजूद पाकिस्तानी शहरी वक़ार अहमद के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की, और इन्होंने अपनी तस्वीर मीडिया नुमाइंदों को शेयर करते हुए बताया कि वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और वक़ार का कहना है कि तफ्तीश के बायस मैंने ज़ुबान बंद रखी हुई है। शहरयार महर ने मज़ीद लिखा कि खुर्रम और वक़ार दोनों अरशद शरीफ के खैरखा थे, इल्ज़ाम लगाने वाले तफ्तीश का नतीजा आने का इंतज़ार करें। और ये जो थे, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो वक़ार अहमद हैं वो इनके मेज़बान थे, और जो खुर्रम अहमद हैं वो अरशद शरीफ के साथ थे, और इनका कराची से ताल्लुक़ है। ये सारी चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं। वक़ार अहमद ने पाकिस्तानी तहकीकाती टीम जो यहाँ से गई उसे भी बहुत कुछ बताया है कि किसके कहने पर अरशद शरीफ की मेज़बानी की, और इस सब के अंदर जो मौजज़ाना तौर पर बचने वाले और बहुत से लोगों के लिए सस्पिशियस भी था, इन दोनों से पूछगछ की गई है कीनिया के अंदर मौजूद कराची के शहरियों से। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तहकीकाती टीम ने दोनों भाइयों खुर्रम अहमद और वक़ार अहमद से वाक़े से मुतल्लिक बहुत से सवालात किए। ज़राए का बताना है कि वक़ार अहमद ने बताया कि किसी दोस्त ने अरशद शरीफ की मेज़बानी का कहा था। अरशद शरीफ मेरे गेस्ट हाउस पर 2 महीने से क़याम पज़ीर थे। नैरोबी से कबल अरशद शरीफ से सिर्फ एक बार मेरी मुलाकात हुई थी, और वो एक खाने पर हुई थी। वक़ार अहमद ने बताया कि नैरोबी से बाहर अपने लॉज पर अरशद शरीफ को खाने पर मदऊ किया था। वाक़े के रोज़ अरशद शरीफ ने लॉज पर साथ खाना खाया। खाने के बाद अरशद शरीफ मेरे भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में निकले। आधे घंटे बाद ही गाड़ी पर फायरिंग की इत्तला मिल गई। ज़राए के मुताबिक खुर्रम अहमद ने बताया कि लॉज से निकलने के बाद 18 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है, और फिर सड़क शुरू होती है। सड़क शुरू होने से थोड़ा पहले कुछ पत्थर रखे थे, पत्थरों को क्रॉस करते ही फायरिंग हो गई। फायरिंग से खौफजदा होकर गाड़ी भगाई गई। वक़ार अहमद ने तहकीकाती टीम को बताया कि खुर्रम फायरिंग के वाक़े के दौरान मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा। अरशद शरीफ के ज़ेर इस्तेमाल आईपैड और मोबाइल फ़ोन कीनिया के हक्काम के हवाले कर दिया गया है, और यानी कि वो इस वक्त गायब नहीं हो सकता। यानी इनकी स्टेटमेंट से एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई है, और मोबाइल और आईपैड से बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। इस सब के अंदर बताया गया है कि अरशद शरीफ नैरोबी मुंतकिल होने का सोच रहे थे, और इसके लिए उन्होंने वीज़े की मुद्दत भी बढ़वा ली थी। और FIA और IB के अफसरान पर मुश्तमिल 2 रुकनी ये तहकीकाती टीम है जो पहुंची है, और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि सलमान इकबाल ने नहीं बल्कि किसी और दोस्त ने अरशद शरीफ की मेज़बानी का कहा था। वो और दोस्त कौन है उसके हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी, तो मज़ीद मामलात तय हो सकते हैं और मज़ीद मामलात के अंदर क्लैरिटी आ सकती है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि शहीद अरशद शरीफ जो हैं उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल और आईफोन जो है उसके हवाले से भी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ चुकी है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।